आज हम एक बहुत ही दर्दनाक बदलाव की कहानी पर गौर करेंगे। कैसे अहिंसक नाम का एक होनहार छात्र, आप सोचिए, वो अंगुलीमाल नाम का खूंखार डाकू बन गया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस चौंकाने वाले परिवर्तन के पीछे के कारण और घटनाएं बताते हैं। चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं आज। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात ये है, जैसे आपने कहा, कि ये सिर्फ एक अपराधी बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक विश्लेषण है कि कैसे कोई इतना बदल सकता है। कैसे चरम विश्वासघात और एक पूरी तरह से गलत समझा गया एक विकृत कर्तव्य बोध उसने एक विद्वान को अंदर से तोड़ दिया और उसे एक ऐसे राक्षस में बदल दिया जिसे बनाने में कहीं ना कहीं समाज ने भी अनजाने में मदद की। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। तो तक्षशिला से निकलने के बाद क्या हुआ? अहिंसक, जैसा हमने कहा, गहरे सदमे में था। धोखे का एहसास, उसका पूरा संसार जैसे उजड़ गया था। वो जंगल में चला गया, बिल्कुल अकेला, और उसके पास अपने गुरु का दिया हुआ सिर्फ एक आदेश था। वो आदेश जो किसी भयानक श्राप जैसा महसूस हुआ होगा उसे। हाँ, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 इंसानी उंगलियां ला कर दो। सोचिए जरा। और ये कोई साधारण आदेश नहीं था। ये उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, उसके गुरु की तरफ से आया था। इसी ने उसकी दुनिया की नींव हिला दी होगी। शुरू में उसमें इसे पूरा करने का एक अजीब, एक विकृत कर्तव्य बोध था। हाँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। गुरु का ये आदेश उसके लिए एक अटल नियति जैसा बन गया, एक ऐसा रास्ता जिस पर उसे चलना ही था, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उसके मन में शायद ये बैठ गया कि भाई यही मेरी किस्मत है, यही मेरे ज्ञान और साधना का अंतिम फल है। कोई और रास्ता उसे सूझ ही नहीं रहा था शायद। बिल्कुल। तो शुरुआत में, जैसा हमारे स्रोत बताते भी हैं, अहिंसक किसी को मारने में बहुत हिचकिचाया। उसका हाथ कांपता था, हथियार उठता नहीं था उससे। लेकिन फिर कई दिनों की भूख, जंगल का वो अकेलापन, भयानक मानसिक तनाव और एक तरह की आध्यात्मिक शून्यता, उसने उसे घेर लिया जी। फिर एक दिन एक यात्री ने उस पर हमला कर दिया। शायद उसे देख के डर गया होगा, कौन जाने। और आत्मरक्षा में अहिंसक ने अपनी पहली हत्या। और फिर शायद निराशा और भ्रम के एक भयानक क्षण में उसने उस व्यक्ति की एक उंगली काट ली। कहते हैं यहीं से उसका दिल पत्थर होने लगा। जो थोड़ी बहुत हिचक थी वो भी मिट गई। बिल्कुल। और शुरुआती कुछ हत्याओं के बाद अपराध बोध उसने उसे बुरी तरह घेरा होगा। रातों को नींद नहीं आती होगी, बेचैनी। लेकिन धीरे धीरे लगातार हिंसा करते रहने से मन कठोर होता गया। हाँ, असंवेदनशील हो गया। हाँ, उसके अंदर से जैसे एक आवाज आने लगी जो शायद उसके गुरु के आदेश की ही गूंज थी कि भाई तुम वही कर रहे हो जो तुमसे करने को कहा गया है, तुम इसी के लिए बने हो। जैसे वो खुद को समझा रहा हो। हाँ, एक तरह का तर्क बना लिया उसने। और अहिंसक का अपना पिछला अस्तित्व, वो होनहार छात्र, वो धीरे धीरे मिटने लगा। और यहीं से स्थानीय लोगों के बीच अंगुलीमाल नाम उभरा, यानी उंगलियों की माला पहनने वाला। तो ये उंगलियों की माला, ये क्यों? यहाँ बात और भी अजीब हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि ये असल में अपने पीड़ितों की गिनती रखने का एक बहुत ही विभत्स, भयानक तरीका था। अच्छा, गिनती रखने का। हाँ, पहले वो उंगलियों को शायद कहीं गाड़ देता था या फेंक देता था, लेकिन जंगली जानवर उन्हें खोद निकालते थे या बिखेर देते थे। ओहो। तो गिनती रखना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने उन्हें एक धागे में पिरोना शुरू कर दिया और गले में पहन लिया। गले में? हाँ, ये एक जरूरत थी, कोई गर्व या ट्रॉफी की तरह नहीं। समझी। लेकिन सोचिए, गले में इंसानी उंगलियों की माला पहने जंगल में घूमते आदमी की छवि कितनी भयानक होगी। रोंगटे खड़े करने वाली बात है। इसी भयानक छवि ने उसे एक दैत्य के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। हाँ, और ये माला सिर्फ गिनती का साधन नहीं रही। फिर ये उसके कर्म, उसके अज्ञान, उसके पीड़ा और उसके पाप, एक चलता फिरता स्मारक उसके कर्मों का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों से ये भी संकेत मिलता है कि इस भयानक रूप के पीछे अंदर ही अंदर अंगुलीमाल पश्चाताप और दुख के गहरे क्षणों से गुजरता था। अच्छा? हाँ, वो अक्सर घने जंगल में पेड़ों के नीचे अकेले बैठकर फूट फूट कर रोता था। वो पूरी तरह से टूटा हुआ था और गहरे विरोधाभास से भरा हुआ इंसान था। एक तरफ हत्यारा, दूसरी तरफ पश्चातापी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और इस विरोधाभास का बाहरी दुनिया पर क्या असर हुआ? समाज की प्रतिक्रिया क्या थी? डर। जाहिर है डर, भयानक डर। हाँ, गांव के गांव खाली होने लगे।
यात्रियों ने उस इलाके से गुजरना ही बंद कर दिया। आप कल्पना कीजिए, पूरे के पूरे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग वीरान हो गए होंगे, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा होगा। बिल्कुल। बात राजधानी तक, कोसल के राजा पसिंदी तक पहुंची कि भाई उनके राज्य के जंगलों में एक ऐसा डाकू है जिसने आतंक मचा रखा है, सैकड़ों लोगों को मार डाला है और वो पूरी तरह काबू से बाहर है। उसका नाम ही खौफ का दूसरा नाम बन गया था। जी। इस तरह अंगुलीमाल शायद उस समय पूरे भारत का सबसे डरावना और खूंखार डाकू बन गया। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक या कह ले मनोवैज्ञानिक संदेश उभरता है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं कि शायद कोई भी इंसान स्वाभाविक रूप से पूरी तरह बुरा नहीं होता। सबसे बड़ा समझा जाने वाला पापी भी शायद चरम धोखे, मुश्किल हालात और गहरे अज्ञान का शिकार हो सकता है। परिस्थितियां उसे बना देती हैं। हाँ, और समाज ने भी अनजाने में उस राक्षस को बनाने में भूमिका निभाई जिससे वो डरता था। पहले उसके गुरु ने उसे धोखा दिया, फिर समाज ने उसे पूरी तरह त्याग दिया, है ना? सही बात है। अंगुलीमाल में ये परिवर्तन कोई सोचा समझा चुनाव नहीं था। ये तो एक बहुत गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक घाव से पैदा हुई त्रासदी थी। इंसान को किस हद तक बदल सकती है। बिल्कुल। तो कहानी यहाँ एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ पर आकर रुकती है। अंगुलीमाल एक पेड़ के नीचे बैठा है, अपनी माला में 999वीं उंगली गिन रहा है। 999। हाँ, गुरु का आदेश पूरा करने के लिए बस एक और बाकी है। और कहते हैं कि वो शायद अपनी माँ को ही अगला शिकार बनाने की सोच रहा था, क्योंकि कोई और तो उस रास्ते पर आने की हिम्मत ही नहीं करता था। हे भगवान, अपनी माँ को? हाँ, लेकिन उसके गले की माला के बोझ से कहीं ज्यादा भारी बोझ अब उसके दिल पर है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? और यहीं पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। क्या ये आखिरी हत्या उसके पापों का वो अंतहीन सिलसिला पूरा करेगी या उसके जीवन का भी अंत बनेगी? या फिर जैसा कि आगे की कहानी बताती है, इसी निर्णायक मोड़ पर कोई दिव्य हस्तक्षेप जैसे भगवान बुद्ध का आगमन उसे रोकेगा और उसे मुक्ति का एक अप्रत्याशित मार्ग दिखाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो उस क्षण की चरम गंभीरता और एक संभावित, एक अविश्वसनीय बदलाव की संभावना के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। कहानी का ये मोड़ वाकई बहुत अहम है